हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार संतोष। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अमीबा, पेरमिशियम और मनुष्यों में पोषण कैसे होता है। उससे पहले डिस्कस कर लें कि विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वैसे जीवधारी जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे अमीबा, पेरमिशियम, मनुष्य इत्यादि। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे विषम पोषी पोषण में पोषण कैसे होता है। तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पोषण के बारे में। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जो भी वीडियो है पोषण का वो आप देख लें ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए अब आगे। तो विषम पोषी पोषण जो होता है वो दो तरह के होते हैं। पहला एक कोशिकीय जीवों में होता है, उसके बाद बहुकोशिकीय जीवों में। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे एक कोशिकीय जीव अमीबा और पेरामीशियम का पोषण के बारे में, और बहुकोशिकीय जीव मनुष्य का पोषण के बारे में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला अमीबा में पोषण। अब इसको समझेंगे फिगर से। तो चलिए देखते हैं फिगर में। फिगर ए में जो रेड कलर दिख रहा है वो खाद्य कण है, वो प्रवेश करता है केंद्रक। उसके बाद क्या होता है बी नंबर में अमीबा में कुटपातों द्वारा भोजन का अंतःग्रहण होता है, बी नंबर जो है। अब आगे आता है सी नंबर। भोजन जो होता है वो एक खाद्य धानी मतलब खाद्य रिक्तिका में जाकर के बंद हो जाता है, जहाँ पाचक रस खाद्य धानी में प्रवेश करके भोजन को पचाता है और पाचित भोजन विसरित होकर खाद्य धानी से बाहर निकलकर जीव दरों में मिलता है रहता है। और जो डी नंबर फिगर है वहाँ देखिए खाद्य धानी कोशिका में भ्रमण करती रहती है और इस तरह से अमीबा में पोषण होता है। तो अच्छे तरीके से अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। अमीबा पोषण कैसे करता है, तो पहले पोषण समझ लें। जीवधारियों द्वारा पोषक पदार्थों के अंतःग्रहण और उपयोग की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब देखते हैं अमीबा में पोषण। तो अमीबा में कुटपातों द्वारा भोजन का अंतःग्रहण होता है, उसके बाद भोजन खाद्यधानी में बंद हो जाता है, जहां पाचक रस खाद्यधानी में प्रवेश करके भोजन को पचाता है। उसके बाद पाचक भोजन विसरित होकर खाद्यधानी से बाहर निकलकर जीव द्रव में मिलता रहता है और खाद्यधानी कोशिका में भ्रमण करते रहती है, मतलब खाद्यधानी कोशिका में घूमते रहती है। इसी प्रकार अमीबा में पोषण होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेरामीशियम में पोषण। तो अमीबा की तरह पेरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसमें क्या है पच्छावों पेरामीशियम की पूरी सतह में पाए जाते हैं और पच्छावों की गति के कारण जो पेरामीशियम होता है अपना भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद पेरामीशियम की सतह पर पाए जाने वाले ग्रंथ में चला जाता है और कोशिका द्रव में पाए जाने वाले एंजाइम जो होता है भोजन को पचाता है और अनपच भोजन को वहीं से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इस प्रकार पेरामीशियम में पोषण होता है। तो चलिए अब इसको हम लोग डिफाइन कर लें, अच्छी तरीके से देख लें। पेरामीशियम में पोषण कैसे होता है। तो पेरामीशियम जो है अमीबा की तरह एक कोशिकीय जीव है। इसमें पक्ष पेरामीशियम की पूरी सतह पर पाए जाते हैं और इसके गति के कारण ही वह भोजन को अपने निकट ला पाता है। इसके बाद पेरामीशियम की सतह पर पाए जाने वाले ग्रंथ में चला जाता है। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन को पचाते हैं और अनपच भोजन वहीं से बहिष्कृत कर दिया जाता है और इस प्रकार पेरामीशियम में पोषण होता है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मनुष्यों में पोषण। स्टार्ट करते हैं, फिगर में देखेंगे। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन को अपने दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। उसके बाद हमारे मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं। इनमें उत्पन्न होने वाला रस को लार कहा जाता है और इस लार में पाए जाने वाला एंजाइम को टाइलिन कहते हैं, जो हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज शर्करा में बदल देता है।
उसके बाद भोजन नलिकाओं के द्वारा होते हुए हमारे अमाशय में पहुंचता है, जहां पर अम्ल पाया जाता है और वो अम्ल पेप्सिन नामक एंजाइम को कार्य करने में हेल्प करता है तथा वह भोजन को अम्लीय माध्यम में बदलता है और एक और भी कार्य करता है कि भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को वह नष्ट कर देता है। उसके बाद भोजन आणविक रूप से पच जाता है। फिर उसके बाद भोजन से दो प्रकार के पदार्थ का मेल होता है, पहला पित्त और दूसरा अग्नाशिक रस। पित्त जो होता है वो भोजन को क्षारीय माध्यम में बदल देता है और अग्नाशिक रस जो है वो भोजन को पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद भोजन पहुंचता है हमारे छोटी आंत में, जहाँ पे बहुत सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में, वसा को वसा अम्ल के रूप में और प्रोटीन को एमिनो अम्ल के रूप में बदल दिया जाता है। उसके बाद भोजन पूरी तरह से पच जाता है। पचे हुए भोजन अवशोषित करके रक्त में भेज दिया जाता है। उसके बाद रेस्ट पार्ट मतलब भोजन बड़ी आंत में पहुंचती है, जहां पे अनपचे भोजन के अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो विशेष नलिकाओं के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रकार मनुष्य में भोजन का पाचन होता है। आइए अब इसको हम लोग अच्छे तरीके से लिख लें और फिर से रिवीजन कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। मनुष्य में भोजन का पाचन, यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद भोजन को अपने दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं और उसके बाद हमारे मुख में 3 जोड़ी लाला ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसमें उत्पन्न होने वाला रस लार कहलाता है और इस लार में एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन नामक एंजाइम कहा जाता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज शर्करा में बदल देता है। उसके बाद भोजन नलिकाओं के द्वारा हमारे अमाशय में पहुंचती है, जहां अम्ल पाया जाता है और अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम में बदल देता है तथा भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और पेप्सिन नामक एंजाइम को कार्य करने में सहायता करता है। इस प्रकार भोजन आणविक रूप से पच जाता है। उसके बाद भोजन से 2 प्रकार के पदार्थ का मेल होता है, पहला पित्त, दूसरा अग्नाशिक रस। पित्त भोजन को क्षारीय माध्यम में बदल देता है तथा यह रस भोजन के पाचन क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद भोजन नलिकाओं के द्वारा हमारे छोटी आंत में पहुंचती है, जहां पर बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज शर्करा में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में और वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। उसके बाद भोजन पूरी तरह से पच जाता है। फिर पचा हुआ भोजन अवशोषित करके रक्त में भेज दिया जाता है। उसके बाद भोजन हमारे बड़ी आंत में आती है, जहाँ पर अपचे भोजन के अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है और अपशिष्ट पदार्थ को विशेष नलिकाओं के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार मनुष्यों में भोजन का पाचन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। पहला, भोजन को अम्लीय माध्यम में बदल देता है। दूसरा, पेप्सिन नामक एंजाइम को कार्य करने में मदद करता है। तीसरा, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। पाचक एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देता है तथा वह उसमें घुल करके मतलब घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उसका अवशोषण होता है। पाचक एंजाइम का मुख्य यही कार्य है। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, हमारे भोजन में लार की क्या भूमिका है। तो चलिए, हम भोजन के पाचन में लार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे मुख में 3 जोड़े लाला ग्रंथियां होती है, जिनमें उत्पन्न होने वाला रस लार कहलाता है। इस रस में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन कहलाता है, जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज शर्करा में बदल देता है। इस तरह से यह क्वेश्चन फिनिश हुआ। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। थैंक यू।